सूर्य अस्त हो रहा था और कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर लंबी परछाइयां फैल रही थीं। युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं के बीच खड़ा था कर्ण, सूर्यपुत्र, अजेय योद्धा, और वह व्यक्ति जो किस्मत और अभिशापों से बंधा हुआ था, जिनसे वह कभी मुक्त नहीं हो सका। अनब्याही कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का जन्म शर्म और अपमान में छिपा रहा। एक टोकरी में बहता हुआ वह नदी में छोड़ दिया गया, जहां उसे एक सारथी ने पाया और पाला। राजवंश का होते हुए भी समाज ने उसे सुतपुत्र समझा। यह तिरस्कार और उपहास उसकी आत्मा में गहराई तक उतर गया, जिसने उसे किसी भी कीमत पर खुद को साबित करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध कला में निपुणता पाने के लिए कर्ण ने परशुराम से ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे अजेय योद्धा बनाया, पर जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हें धोखा देगा। यह श्राप तब सच हुआ जब अंतिम युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसे निकालने के संघर्ष में वह अभिशाप उसके सिर पर छा गया और कर्ण असहाय हो गया। एक और श्राप तब मिला जब कर्ण ने अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय का वध कर दिया। क्रोधित ब्राह्मण ने श्राप दिया कि कर्ण भी मृत्यु के समय उसी तरह असहाय होगा। यह श्राप भी तब पूरा हुआ जब वह युद्ध में निस्सहाय होकर मारा गया। कभी अपने अहंकार में कर्ण ने एक लड़की का अपमान किया था, जिससे धरती माता ने उसे श्राप दिया कि वह संकट की घड़ी में उसका साथ नहीं देगी। यही हुआ जब युद्ध में उसकी रथ का पहिया धरती में फंस गया। लेकिन सबसे बड़ा अभिशाप था कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा। जब कृष्ण ने उसे पांडवों का साथ देने का अवसर दिया, तो कर्ण ने अपने वचन के कारण मना कर दिया, यह जानते हुए भी कि इसका मतलब मृत्यु है। अंत में कर्ण की कहानी एक वीर योद्धा की है, जिसे उसकी अपनी अच्छाइयों और निष्ठाओं ने श्रापित कर दिया और जिसे भाग्य की क्रूरता से कभी मुक्ति नहीं मिली।